बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा जिसका नाम किनान था, वो सच्चे दिल से आप अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था, बल्कि वो मुनाफिक था और अपने कुफ्र को छुपाए रखता था। लेकिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की बदअमलियों की वजह से उनके ऊपर तूफान नाजिल किया गया, तो उस तूफान के वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे ने अपने कुफ्र को जाहिर कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सवार होते वक्त उसको बुलाया और फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम कश्ती पर सवार हो जाओ और काफिरों का साथ छोड़ दो। तो उसने कहा कि मैं तूफान में पहाड़ों पर चढ़कर पनाह ले लूंगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी दिलसोजी के साथ फरमाया कि बेटा, आज अल्लाह के अजाब से कोई किसी को नहीं बचा सकता। हाँ, जिस पर अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए बस वही बच सकता है। बाप बेटे में ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक जोरदार पानी की मौज आई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जिसका नाम किनान था पानी में गर्क हो गया। और एक रिवायत में ये भी आया है कि किनान एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर एक गार में छुप गया और गार के तमाम सुराखों को बंद कर लिया। मगर जब तूफान की मौज उस पहाड़ की चोटी से टकराई तो गार में पानी भर गया। इस तरह किनान उस पानी में डूबकर हलाक हो गया। कुरान पाक की सूरह हूद में अल्लाह पाक ने इस बारे में इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है, और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो उससे किनारे था, ऐ मेरे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। बोला, अब मैं किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वो रहम करे। और उनके बीच में मौज आड़े आई तो वो डूबतों में रह गया। बेटे को अपने सामने इस तरह पानी में डूबते हुए देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़ा सदमा और रंज पहुंचा और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा किनान तो मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू अहकमुल हाकिमीन है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, ये आपका बेटा किनान आपके उन घर वालों में से नहीं है जिनको बचाने का हमने वादा किया था। लिहाजा ऐ नूह, तुम्हारा ये सवाल ठीक नहीं है, इसलिए तुम मुझसे ऐसी किसी बात का सवाल न करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं तुझसे किसी ऐसी बात का सवाल करूँ जो मुझे मालूम नहीं है, और अगर तू मुझे माफ फरमा कर रहम न फरमाएगा तो मैं नुकसान में पड़ जाऊंगा। कुरान मजीद में सूरह हूद में एक और जगह अल्लाह पाक ने इस बारे में इरशाद फरमाया है, और नूह ने अपने रब को पुकारा, अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरा घरवाला है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बढ़कर हुक्म वाला। फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे घरवालों में नहीं, बेशक उसके काम बड़े नालायक हैं। तू मुझसे वो बात ना मांग जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत फरमाता हूँ कि नादान न बन। अर्ज की, ऐ रब मेरे, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज मांगू जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मुझे न बख्शे और रहम न करे तो मैं जियाकार हो जाऊं। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है। हम सबको इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह के यहाँ किसी के मनसब, किसी के ओहदे और किसी की रिश्तेदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मामला ईमान और अमाल पर है।